बायोपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बीमारी है, बेसिकली ये है क्या चीज़, इसकी निशानियां क्या हैं, पता कैसे चलता है कि बंदा इस बीमारी का शिकार है? बिल्कुल सबसे पहले क्या होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर आता है। अब जो कुछ बच्चे होते हैं, आपको कुछ क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जेनेटिकली भी हो सकता है कि सेंसिटिव बच्चा है बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर है। इसके अलावा कुछ जो उसकी सोशल जो गैदरिंग है वो अवॉइडेंट आ रही है, यानी कि वो एंटी सोशल है। इसके अलावा जो आस-पास का माहौल है वो बहुत ज़रूरी है, फैमिली एनवायरनमेंट जो होता है। अब इसकी 2 होती हैं रीज़न्स, एक तो है या तो सोशल एनवायरनमेंट होगा, यानी कि आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली एंड जो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस जिनके साथ बच्चा बाहर जाकर इंटरैक्ट करता है। और दूसरा होता है कि द पर्सनैलिटी इटसेल्फ ऑफ अ चाइल्ड, और उसके बाद फिर पर्सनैलिटी इसमें कन्वर्ट होती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। अच्छा, जो एक बच्चा है, अगर किसी बच्चे में ये बीमारी होती है तो इसको चेक करने के लिए पेरेंट्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इनके पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा कि इस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ चुके हैं? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ बाइपोलर की, तो ये क्लस्टर बी पर्सनैलिटी होती है। यानी कि एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हसास है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि लोगों से दूर रहता है। अकेला अकेला रहता है जो। रहता है, अगर आप उसकी अगर लेट्स सपोज़ वो किसी माइक्रो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, स्कूल का हिस्सा है, तो वो वहाँ पर अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसे जज करते हैं, लेबल करते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है। लेकिन एक बच्चा जो होता है वो उस चीज़ पर आ रहा होता है बेसिकली। हमने जो आपके बारे में मालूमात इकट्ठी की है उससे अंदाज़ा हुआ कि आप भी पहले इसका शिकार रह चुके हैं। तो उस वक्त क्या कंडीशन थी, कैसे पता चला, और इसके इसके साथ मुकाबला आपने कैसे किया? बिल्कुल अगर मैं आज एज़ अ डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी बात करूँ तो मैं शुरू से ही इन ऑर्डर पर्सनैलिटी रहा हूँ। यानी कि इसमें क्या होता है कि शुरू से सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन जो ब्रेन होता है वो रिफ्रेश होता रहता है हिप्पोकैम्पस के लेवल पे। लेकिन आपकी जब एक सर्टेनली अगर लेट्स सपोज़ आप जवान हो गए, प्यूबर्टी की एज रीच कर रहे हैं, और या फिर आपके जो आस-पास की लाइफ़ है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, तो उसमें जो इन ऑर्डर पर्सनैलिटी है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। और कुछ लोगों को तो मेडिकल बीमारी की वजह से भी ऐसा होता है कि इन ऑर्डर पर्सनैलिटी ने डिसऑर्डर में कन्वर्ट होना है कभी ना कभी। सही है। तो जब मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हुआ, तो उस वक़्त अचानक से सिम्पटम्स आना शुरू हुए एंड देयर वाज़ लैक ऑफ एजुकेशन एज़ वेल, कि मुझे नहीं पता था मेरे साथ अब क्या हो रहा है। तो इनिशियली मैं कमरे में रहने लग गया और मुझे अंधेरा अच्छा लगने लग गया। अच्छा। मुझे रोशनी के सिम्पटम्स थे कि मुझे रोशनी से पैनिक अटैक्स होते थे। मुझे अगर लेट्स सपोज़ मैं वॉशरूम गया हूँ, अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर मुझे टच कर रहा है स्किन के साथ, तो मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं।